बताना चाहता हूँ कि मैटर जो होता है यानी दुनिया के जितने भी वस्तुएं हमें मिलते हैं या दिखाई देते हैं वो सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। सिंपली चीज इसको कह सकते हैं कि ऑल किंगडम आर कॉल्ड मैटर, यानी कि ऑल थिंग्स किंगडम आर कॉल्ड मैटर, यानी कि दुनिया के या जगत के सभी वस्तुएं जो होते हैं क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें हमें 3 टाइप से मिलता है पढ़ने के लिए। क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको देखना है पहला चीज मैटर जो होता है, मैटर 3 पे डिपेंड पड़ता है। कौन कौन देखेगा यहाँ पे, सबसे होता है सॉलिड, यानी कि एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अब इसमें दोस्तों देखिए, इसको कहते हैं सॉलिड को कहते हैं ठोस और लिक्विड को द्रव कहते हैं और गैस तो गैस ही होता है। तो दोस्तों ये मैटर यहाँ पे ये दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि मैटर जो होता है 3 भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि कभी कभी देखे होंगे कि जैसे अगर हम सिंपल चीज अगर एक लेते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मैटर डिवीजन कर सकते हैं। जैसे अगर एक यहाँ पे अगर कोई लकड़ी ले लेते हैं तो लकड़ी को अगर हम बीच से अगर भाग देते हैं, यानी कहते हैं डिवाइड करने के लिए, अगर बीच से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, ये ऐसे इसमें कटेगा और ये जब कटेगा तो यहाँ से इधर हो जाएगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो एक ऐसे बॉक्स हो जाएगा और एक ऐसे बॉक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं करके बल्कि हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए मिलाकर दोनों कर से, और एक जाएगा इधर तो ये भाग हो जाएगा छोटा सा, और एक जाएगा इधर ये छोटा सा भाग हो जाएगा, और ये जाएगा इधर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे मेटल को जो है यहाँ पे सिंपली चीज आपको मैं बता दिया हूँ, जो यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड लिक्विड गैस, और यहाँ पे ठोस द्रव गैस, यानी कि ये तीनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये तीनों होते क्या है। और मैटर आपको समझ में आ गया है कि मैटर क्या होता है, यानी कि दुनिया के जगत के जितने भी वस्तु हमें दिखाई देते हैं अगल बगल पास पड़ोस में या कहीं भी अगर आपको दिखाई देता है तो वो सिंपल चीज क्या है, मैटर। वो वाला मैटर नहीं कि कहिएगा कि कहीं पे रोड चलते मार कर दिए और कहने लगे कि मैटर है मैटर है, तो वो वाला मैटर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आजकल लड़ने के लिए कुछ कुछ ऐसा लड़का है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है ना तो वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप हमेशा ये देखिए, सोच कर देखिए, दिमाग में ये बैठा लीजिए कि समझदार व्यक्ति कभी लड़ने के लिए नहीं सोचता है। जो समझदार व्यक्ति होता है हमेशा वो मैनेज करना चाहता है, लेकिन जो लड़ने जो मतलब कभी कभी देखेंगे कि वो लड़ाई बीच में लगा देता है और अपने निकल जाता है। तो वैसे कंडीशन में होता है क्या कि जो लड़ने वाला रहता है वो हमेशा लड़ाई करता है, लेकिन जो लड़ने योग्य नहीं है, समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है ना कि अलग हटता है, यानी लड़ाई झगड़ा से अलग होता है। उसी तरह से कभी दोस्तों देखे होंगे कि हरा पेड़ जो होता है, यानी कि फल देने वाला पेड़ जो होता है हमेशा क्या होता है, झुकता है, लेकिन सूखा पेड़ कभी झुकते हुए देखे हैं, कभी नहीं झुकता है। तो वही होता है समझदार और ना समझ, यानी कि जो समझदार लोग होते हैं हमेशा झुक कर रहते हैं और जो ना समझ होते हैं वो हमेशा टाइट होकर चलेगा कि क्या कर लेंगे हम, ऐसे करके चलता है। तो वैसे कंडीशन में नहीं, हम ये मैटर की बात करते हैं। तो चलिए आगे इसमें आज बात करेंगे हम लोग ये सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। कैसे बात करेंगे देखिए, यहाँ पे वो मैटर को अलग कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आप डिफाइंड लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा ऑल थिंग्स किंगडम आर कॉल्ड मैटर। इतना दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सॉलिड यानी कि सॉलिड जो होता है दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जानिएगा सॉलिड यानी ठोस क्या होता है। सबसे पहली बात आती है ठोस, यानी कि मैटर, यानी कि मैटर में जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं और लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, अभी सबसे पहले जानिए इसमें। सॉलिड ठोस जो होता है दोस्तों, सिंपल चीज समझिएगा कि किसी ठोस को अगर हम लेते हैं तो ये देखिए मार्कर जो दिख रहा है ये भी एक क्या है, ठोस है। यानी कि ठोस जो होता है ना कि इसका सब चीज जितना भी इसके अंदर का क्वालिटी होता है, साइज होता है, शेप होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो फिक्स होता है। एक फिक्स मतलब आयतन में बनाया जाता है, लेंथ में बनाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस कर सकते हैं। यानी कि ठोस जो होता है ना उसका सब चीज क्या होता है ना वो बराबर होता है, बराबर
ना कह के हम कह सकते हैं फिक्स होता है, यानी एग्जैक्ट रहता है। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ कर सकते हैं। ये सिंपल से समझ लीजिएगा अच्छा से, ताकि आपको समझ में आ जाए और इजी लैंग्वेज में समझिएगा। दोस्तों इसको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है ताकि हमें याद रहे, हमें तोता जैसा नहीं रखना है। तो सॉलिड यानी दोस्तों समझिएगा कि सॉलिड यानी समझना है कि सॉलिड देखिएगा यहाँ पे वैसे पदार्थ जिसका आकार बनावट लंबाई हो उसे क्या कहते हैं, उसे सॉलिड कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको याद समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में एक चीज याद रखिएगा कि सॉलिड जो होता है उसमें शेप जो होता है, उसका बनावट होता है, आकार होता है, साइज होता है, सब एक एग्जैक्ट यानी कि फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लिक्विड यानी कि द्रव। हम बात करते थे ठोस के, तो ठोस जो होता है दोस्तों, ठोस हमेशा जो होता है ना वो कठोर होता है। और लिक्विड में आप मुलायम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है, लिक्विड जो होता है जैसे पानी वगैरह जो होता है, यानी जो बह जाए, जम जाए, वैसे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड कह सकते हैं। जैसे पानी जो होता है, और लिक्विड में एक चीज याद रखिएगा कि लिक्विड जो होता है वो हमेशा जो होता है ना, कि कभी देखे होंगे, कहीं घर में देखे होंगे, चाहे कहीं पे अगर गए होंगे, तो उसमें देखिएगा पानी जो होता है ना, पानी एक क्या है, लिक्विड है। पानी लिक्विड है और पानी ठोस भी होता है। पानी ठोस कैसे होता है, अगर हम किसी फ्रिज के अंदर अगर हम ठंडा करके रखते हैं तो पानी जो होता है लिक्विड से क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। यानी कि ठोस में परिवर्तन जब चेंज होता है तो पानी लिक्विड से क्या होता है, ठोस बन जाता है। और वही पानी जो होता है फिर गैस भी बन जाता है। यानी कि पानी से जो ठोस बना वो हम आइस कह सकते हैं, बर्फ कह सकते हैं उसको। और बर्फ जब होगा तब इसको जब हम पिघलाएंगे या ये करेंगे, हीटिंग करेंगे, ये चूल्हा वगैरह पे, चाहे अगर किसी चीज हीट करने के लिए कोई व्यवस्था हो, तो उसमें जब हम ठोस को हीट करेंगे, कोई भी बर्फ चीज को, तो फिर से क्या हो जाएगा ना, वो पिघलेगा और सबसे पहले पिघल कर क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बनेगा। और जितना ज्यादा उसको तेज कीजिएगा ना, हीट ज्यादा मात्रा में अगर हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, गैस का रूप ले लेता है। तो गैस का रूप लेने के बाद धीरे धीरे पानी जो होता है ना खत्म हो जाता है। सिंपल चीज आप समझिएगा कि घर में कभी चावल या भात बनते देखे होंगे कि जब चावल बनता है तो पानी हम लोग बॉयल करने के लिए क्या करते हैं, तसला या कुकर में चढ़ा देते हैं। लेकिन जितना हम पानी कुकर में डालते हैं तो उतना पानी हमारा रहता है नहीं है। वो क्या होता है, कुकर का पानी ही सूख जाता है। तो वो पानी सूखने के बाद क्या होता है, तो पानी गया कहाँ, तो वो पानी जो कुकर जो सीटी मारता है तो कुकर के ऊपर से जो वाष्प निकलता है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। तो वो वाटर वेपर जो हुआ, यानी कि पानी का वाष्पन क्रिया होकर और क्या क्या वो बाहर निकल गया, तो वही पानी जो हुआ ना गैस बनकर क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड का पानी अगर हम लेते हैं तो पानी का कोई दोस्तों टेस्ट नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, यानी कि कलर नहीं होता है, विदाउट कलर। अब जैसे यहाँ पे हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज सॉलिड में था वो लिक्विड में नहीं होता है, और जो चीज लिक्विड में होता है वो गैस में नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे लिक्विड में वैसे पदार्थ जिसका कोई आकार ना हो, कोई साइज ना हो, कोई बनावट ना हो, अगर हम यहाँ पे देखिए वैसे पदार्थ, आप देखिएगा वैसे पदार्थ जिसका कोई आकार बनावट आयतन लंबाई ना हो उसे लिक्विड कहते हैं।
या देखिएगा सिंपल चीज लिक्विड में उदाहरण लेते हैं, जैसे हम पानी की ले लेते हैं। तो वाटर जो होता है दोस्तों, देखिएगा वाटर क्या कहते हैं, वाटर यानी पानी। पानी को जल भी कर सकते हैं, नीर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी का है तो आप नीर क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो पानी को पानी भी कर सकते हैं, नीर भी कर सकते हैं, जल भी कर सकते हैं। इतना बात को याद रखिएगा, यहाँ पे लॉजिक नहीं लाना ना। अगर लॉजिक लाइएगा ना, लॉजिक लाइए लेकिन मैजिक मत लाइए, ठीक है। अब वाटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमको चेक करना है ना कि क्या चेक करना है। वाटर की अगर हम बोले कि लिक्विड का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि आयतन यानी कि मास नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता है इसका। आदि लिक्विड का क्या होता है, शेप नहीं होता है, बनावट नहीं होता है, आकार नहीं होता है। कैसे हम देखिए, पानी सिंपल चीज एक लिक्विड है। तो पानी को जब हम दोस्तों लेते हैं तो उसको जिस चीज में रख दीजिए ना, उसी तरह से क्या होता है ना, वो अपना रूप बदल लेता है। यानी कि समय के मुताबिक क्या करता है ना कि अपना रंग बदल लेता है। वो एक सुने होंगे कि चमेलियन गिरगिट होता है। तो चमेलियन गिरगिट जो होता है ना, वो मौसम के हिसाब से या कहे कि हमेशा जो होता है ना, अपना वो रंग बदलते रहता है। तो उसी तरह पानी होता है। तो पानी का जो रूप होता है ना, एक जैसा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर हम बाल्टी के रखते हैं, बाल्टी के अंदर पानी को डालते हैं तो वो बाल्टी का शेप में हो जाएगा, वो सर्कल टाइप का हो जाएगा। अगर हम रेक्टेंगुलर में रखते हैं तो वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो यानी कि पानी का कोई शेप नहीं होता है। और लिक्विड भी है। अगर आप कर्ड ले लीजिए, कर्ड जो दही होता है, दही को भी वही कर सकते हैं। दूध भी वही चीज़ है। मिल्क जो होता है, मिल्क क्या है, मिल्क का तो कलर है, बट उसमें क्या है, अगर हम एक लोटा के अंदर या गिलास के अंदर रखते हैं तो वो उसका साइज जो है ना ऊपर बढ़ेगा, लेकिन वजन वही रहेगा। अगर हम 1 kg दूध लेते हैं, 1 kg दूध अगर एक बड़ा सा तसला और ब्लाडर में रख देते हैं, तो ब्लाडर में रखने के बाद दोस्तों कितना दिखेगा, ब्लाडर बड़ा होता है और 1 kg दूध में कितना, इतना इतना आएगा। अब वही चीज़ को हम गिलास में रखते हैं तो गिलास क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये होता है, यानी कि जैसे अगर माहौल मिले या जैसा स्थिति होता है, वो अपना रूप जो होता है ना बदल लेता है। ये होता है लिक्विड। यहाँ तक याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे गैस, आप लोग ताकि समझ में आ जाए। दोस्तों गैस समझिएगा क्या होता है। कभी कभी गैस दोस्तों वो गैस नहीं जो हम लोग खाना बनाते हैं, कह सकते हो वो भी गैस है, लेकिन अभी देखिएगा आगे हम लोग कैसे अभी बात करेंगे गैस के बारे में। गैस का तो और कुछ नहीं होता है। इसका तो कोई रूप नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता है, कोई लेंथ नहीं होता है, कोई चौड़ाई लंबाई नहीं होता है। ये गैस, पानी का तो एक हो सकता है, पानी का जो द्रव्यमान है ना वो होता है, लेकिन गैस का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गैस, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी देखे होंगे गैस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन से गैस जो होता है ना, कि कभी आप अगर रास्ते से गुजरते हैं और किसी के घर में अगर कुछ बनता हुआ नजर आता है, या ऐसे पार होते हैं अगर कोई चीज़ बनता है, तो ऑटोमेटिक आपके नाकों तक क्या होता है ना, नाकों तक पहुंच जाता है उसका इसमें। तो हम तुरंत कह देते हैं कि अरे भाई ओकर घर का तो बन रहा है। अगर कहीं चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, तो हम जब उसके घर के अगर गेट के बाहर से अगर गुजरते हैं तो उस समय हमें पता चल जाता है कि इसके घर क्या बन रहा है। तो ये दोस्तों किस पे डिपेंड पड़ता है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है। यानी वही गैस जो होता है ना, वायु जो हम लोग एयर जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस वायु में क्या होता है कि उसका जो स्मेलिंग पॉइंट जो होता है ना ज़्यादा होता है। किसका, जो चीज़ बनता है, मान लीजिए अगर चिकन बन रहा है तो चिकन के हिसाब से उसका जो स्मेलिंग पॉइंट है ज़्यादा है। और जब यहाँ पे अगर हीट करते हैं, अगर कुक ऐसे चूल्हा पे अगर चढ़ाते हैं, तो चूल्हा पे चढ़ाने के बाद जब हीट होता है तो उसमें से क्या निकलता है, हवा निकलता है, साउंड उतना ही आता है, भाप निकलता है। भाप निकलने के बाद जो होता है उसका स्मेल जो होता है ना, इसलिए आता है ना कि भाप निकलने के बाद क्या होता है कि